Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I am Sonali from Learner Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnerhub.com. चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 7 जो कि अपना परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं आज इसका लास्ट एक्सरसाइज जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसके करेंगे सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 11 टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका अच्छे से वन शॉट वीडियो देख के समझ के खत्म कर लिया होगा, राइट? सो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या करना है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ओके, ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही मतलब डेली यूज वाला क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि नाम से ही, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आपके लाइफ में आते हैं जहाँ पे इस तरह का परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या मिक्सचर उसका लगाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि डॉटर की बात की गई है। दैट मीन्स अपने पास टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं यहाँ पे, लेटर्स हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ जो लेटर्स हैं यहाँ पे वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। अब देखते हैं यहाँ पे वॉवेल्स की बात की गई है, कॉन्सोनेंट्स की, तो देख लेते हैं कितने यहाँ पे वॉवेल्स हैं। तो नंबर ऑफ जो यहाँ पे वॉवेल्स हैं वो कितने हैं, चेक करके देखो। ए है, चलो ठीक है, यू भी है, देन ई भी है, दैट मीन्स 3 है। डन। अब बचे यहाँ 8 में से 3 हटा दो तो वही होंगे कॉन्सोनेंट्स, राइट? तो अपने पास जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं टोटल नाउ 5। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है अपने पास गिवन है। डन। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants, दैट मीन्स अब जो हमें वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग उसमें कितने लेटर होने चाहिए। डोंट बी कंफ्यूज कि टोटल 8 होने चाहिए। वाई? बिकॉज यहाँ बोला गया है ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonant, दैट मीन्स 2 + 3, दैट मीन्स टोटल हमारे पास 5 लेटर्स ही होने चाहिए वर्ड्स में, और वो भी इस तरीके से कि डॉटर में जो जो वॉवल्स हैं उसमें से 2 वॉवल लेना है, एज वेल एज जो जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं डॉटर वाले वर्ड में उसमें से 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? ठीक है। तो दैट मीन्स सबसे पहले तो जब हम किसी वर्ड की बात करते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, दैट मीन्स जो 5 वहाँ पे लेटर हमें सेलेक्ट करने हैं उसे हमें किस तरह से अरेंज करना है, राइट? उसकी बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट वर्ड जैसे ही आया तो बन गया वो परमुटेशन, करेक्ट? जैसे देखो डॉटर में यहाँ पे ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। अगर ये सारे लेटर्स यूज करके हमने एक वर्ड बनाया है तो वहाँ पे ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। अगर डी को मैं बाद में लिख दूँ तो ये कुछ और ही हो जाएगा, राइट? है ना? अगर आर को मैं पहले लिख दूँ, डी को उसकी जगह लिख दूँ तो ये भी कुछ और हो जाएगा। दैट मीन्स हियर द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही है इसका रीजन कि यहाँ परमुटेशन लगेगा। ओके, दैट मीन्स जब हम 5 वहाँ पे लेटर्स ले आएंगे निकाल के और फिर उसे अरेंज करेंगे तो वहाँ पे हमें परमुटेशन लगाना होगा। बट वो जो 5 लेटर्स उसके अंदर कौन कौन से फिल होंगे उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन लगाना होगा, बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग हियर। इस 2 वॉवल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस 3 वॉवल में से, एंड ये जो 3 कॉन्सोनेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे इस 5 कॉन्सोनेंट्स में से। क्लियर? अंडरस्टूड? अब क्लियर है एकदम बात? तो चलो अब इसको लिख देते हैं आंसर में। हियर द नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग 2 vowels इज इक्वल टू, सिंपल सा है, कितने वॉवल्स है 3, सो 3 में से हमें 2 को सेलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट, दिस इज 3C2। डन। सिमिलरली द नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग कितने कॉन्सोनेंट्स, 3 कॉन्सोनेंट्स। तो 3 कॉन्सोनेंट्स को हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे जो रिमेनिंग 5 कॉन्सोनेंट्स है तो 5 कॉन्सोनेंट्स में से कैसे सेलेक्ट करेंगे, 5C3 की तरफ से। दैट्स ऑल। तो सिलेक्शन अपना डन हो गया है। इन दोनों से हमारे पास आ गए हैं 5 यहाँ पे लेटर्स। अब उस 5 लेटर को हमें अरेंज करना है विथ और विदाउट मीनिंग वाले फॉर्म में। तो क्या करेंगे, देयरफॉर द, क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी वर्ड्स, तो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, और यू कैन से रिक्वायर्ड वर्ड्स is equal to
क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 5 सेलेक्ट किया। देखो अगर सोचो कि जस्ट फॉर इमेजिन कि हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है AU, दोनों वॉवल है, और मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे HTR, तो HTR, तो ये 5 लेटर हो गए। इस 5 लेटर को हमने अरेंज कर दिया। दैट मीन्स ये हुआ एक तरीका मुझे सेलेक्ट करने का। इस एक तरीके से जो मैंने सेलेक्ट किया है 5, उस 5 को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, ए को पहले लिख के, यू को पहले लिख के, किसी भी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स अरेंज कर सकते हो। तो इसके उतने नंबर ऑफ वेज होंगे अरेंजमेंट के। सिमिलरली अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन है लेटर का, उतने नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा उतने वेज ऑफ अरेंजमेंट से, तभी हमारे पास आंसर आएगा। सो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, इसलिए ये जो सिलेक्शन किया है हमने 3C2 इंटू हो जाएगा 5C3, वाई बिकॉज 2 यहाँ पे हमें लेटर मिले हैं एंड चाहिए 3 लेटर, सो दैट्स वाई मल्टीप्लीकेशन। तो ये है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द 5 लेटर्स, करेक्ट। तो ये 5 लेटर हमने सेलेक्ट किए। अब इस पांचों को हमें अरेंज करना है, तो उसके लिए क्या होगा, 5P5, that means we have to arrange, so that's why permutation we have to take। या तो 5P5 लिखो या तो फिर डायरेक्टली लिख दो कुछ इस तरीके से कि 5C3 यहाँ लिखा मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5, वाई फैक्टोरियल 5। जैसे जब भी हम NPN लिखते हैं तो ये क्या होता है, करेक्ट, और n माइनस एन फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल, सो दैट्स वाई दिस इज ओनली फैक्टोरियल n। सो दैट्स वाई जब भी हम इसकी बात करते हैं NPN की 5P5 की, तो इसका मतलब ही होता है कि फैक्टोरियल 5 है वो। तो बस ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। तो चलो इसको सॉल्व करके आंसर लिख दे। हेंस द आंसर इज हियर। देखो मैं ऐसे आंसर लिख रही हूँ बट आपको बस यहीं पे इसको सॉल्व कर देना है, राइट। तो चलो जब इसको सॉल्व करेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3C2 है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब n-1 रहता है, यहाँ पे n-1 रहता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, करेक्ट, n ओनली। सो आई विल राइट हियर 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 ओनली, एंड इंटू दिस फैक्टोरियल 5 यू ऑल नो नाउ, राइट। तो बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, तो दिस इज 120। तो क्या हो जा रहा है बेसिकली, दिस इज 2 से कैंसिल, सो दिस इज 5 इंटू 3 15 एंड देन 2 इट इज 30 इंटू 12 120, so this is 3600. So answer is here 3600, that means 3600 number of required word will be there। ठीक है, दैट मीन्स जो हमने 5 लेटर निकाला उसको जब हम अरेंज करेंगे वापस से तो अपने पास इस तरह के विथ और विदाउट मीनिंग वाले 3600 वर्ड्स बनेंगे। ओके, कैन यू इमेजिन दिस। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें क्या करना है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग सिमिलर टू द लास्ट वन कैन बी फॉर्म, ठीक है, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमें 5 ही लेने थे, यहाँ पे सारे लेटर्स लेने हैं, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। क्या वर्ड है, इक्वेशन। ओके, एट अ टाइम सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या ट्विस्ट किया गया है, ऐसे बनाने हैं हमें वर्ड्स, दैट मीन सारे के सारे लेटर्स तो आने चाहिए इक्वेशन के, बट उसमें जो वॉवेल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट्स हैं अकर टुगेदर। इसका मतलब क्या है, जितने भी वॉवेल्स होंगे उस लेटर वर्ड्स में, राइट, वो सारे एक साथ। जैसे अगर सोचो कि अपने पास AEI आया है, ठीक है, तो ये AEI जो है हमेशा साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके बीच में मैंने C डाल दिया या तो फिर मैंने Q डाल दिया, ऐसा कुछ वर्ड बना दिया। नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमेशा जितने भी वॉवेल्स हैं वो एक साथ में एकदम ग्रुप बना के चलेगा, और जो कॉन्सोनेंट्स है वो भी एक अपना ग्रुप बना के चलेगा। ऐसे वाले हमें वर्ड बनाने हैं। ओके, भले ही उसका पोजीशन डिफरेंट हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि अपने पास वर्ड क्या है, कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स है, कितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है। सबसे पहला काम तो वही है, राइट। तो चलो पहले वो कर ले। तो अपने पास वर्ड है इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं यहाँ पे वो हैं अपने पास 8। क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स देख लेते हैं। जो वॉवेल्स हैं अपने पास वो कौन से है, E है, देन U है, A है, I है। ओह वाओ, वेरी नाइस। जस्ट एक परमुटेशंस याद है आपको, मैंने लास्ट वाले किसी वीडियो में बताया था कि परमुटेशन भी एक पजल है अपने आप में। अगर आप किसी से पूछोगे कि ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें पांचों के पांचों वॉवेल आते हैं, तो एक वर्ड था परमुटेशन। सिमिलरली इक्वेशन भी वैसा ही है, सारे मैथ्स भी यहाँ के जमा हुए हैं। जैसे
ई भी है, दैट मीन्स ए ई आई ओ यू सारे हैं वॉवेल्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वॉवेल्स जो है वो 5 है। तो ऑफ कोर्स जो अपने पास कॉन्सोनेंट्स होंगे वो कितने होंगे, टेल मी, ये हो जाएंगे 3 बिकॉज टोटल 8 है। ऐसे भी देख लो, क्यू है, फिर टी है एंड देन एन है, 3 ओनली, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे फॉर्म करना है वर्ड्स, दैट मीन परमुटेशन तो लगाना है, किसका वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे अब हमें लेने हैं ऑल लेटर्स टुगेदर ऐसे तरीके से जो कि वॉवेल्स सारे के सारे एक साथ और कॉन्सोनेंट्स भी जो है एक साथ आए। दैट मीन्स ये जो 5 है ए ई आई ओ यू, ओके, ये पांचों जो लेटर हैं वो साथ में रहेंगे और ये जो कॉन्सोनेंट्स बचे वो कौन कौन से हैं, क्यू है, टी है, एन है, ये जो तीनों लेटर हैं वो साथ साथ चलेंगे। डन, अंडरस्टूड। तो इन तीनों को, दैट मीन्स इस पूरे एक सेट को और ये जो दूसरा सेट है इसी को हमें अरेंज करना है प्रॉपर तरीके से सो दैट अपना जो है रिक्वायर्ड वर्ड मिल जाए। अब आप बोलोगे ये कैसे कैसे संभव होगा, कैसे पॉसिबल होगा। जस्ट सी, ए ई आई ओ यू तो ले लिया, ओके, दैट मीन्स ये अब बन गया अपना पूरा का पूरा एक सेट। डन। और दूसरा जो है ये बन गया है पूरा का पूरा एक सेट, करेक्ट। तो अब अपने पास है 2 सेट यहाँ पे भी, इसी को हमें अरेंज करना है। डन। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलेक्ट किया जाएगा वो पांचों को सेलेक्ट किया जाएगा, 5 ही वॉवेल हैं उनमें से। तो जब पांचों को 5 से सेलेक्ट करेंगे तो दैट मीन्स 5 से 5 ही होगा, दैट मीन्स एक ही वेज है, करेक्ट। तो दैट मीन्स एक ही वेज होगा जिसमें हमें मिलेगा ये पूरा का पूरा ए आई ओ यू। और सिमिलरली यहाँ से भी हमें एक ही ऐसा वे मिलेगा जिसमें क्यू टी एन सेलेक्ट करना है। तो दैट मीन्स ये तो वेज ऑफ सिलेक्शन जो है वो तो यहाँ पे खत्म हो गया, एक ही तरीके से हो सकता है ये। डन। अब ये जो एक तरीका अपने आप को मिला है, अब उसमें देखो कैसे अरेंज करेंगे हम। ये यहाँ पे है एक सेट पूरा और दूसरा है एक सेट पूरा। इस पूरे एक सेट में खुद ये देख रहे हो आप कि पांचों जो लेटर है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स एक बारी मैंने ए ई आई ओ यू लिखा है तो हो सकता है कि आप ई ए आई ओ यू भी लिख दो, हो सकता है कि आप यू ए आई ओ ई भी लिख दो, कुछ भी कर सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसका पैटर्न चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन अरेंज दिस 5 इन डिफरेंट मैनर। Similarly, you can arrange this 3 also in different manner. Clear? Are you getting the point? That means यहाँ जो arrangement होगा वो totally different होगा इनका और इनका। Similarly, देखो ये मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा। आप ये भी कर सकते हो कि इसे पहले लिख दो, इसे बाद में लिखो, राइट, वो भी एक तरीका होगा। That means यहाँ पे एक एक तरीके से इसको select किया गया है, राइट। अब हमें अरेंज कैसे करना है, इस 5 को अरेंज करना है, इस 3 को अरेंज करना है, उसके बाद इन दोनों का जो मिक्सचर है उसे भी अरेंज करना है, करेक्ट। दैट मीन्स क्या होगा अपना आंसर, जस्ट टेल मी। चलो रफ में मैं बता रही हूँ, लिख के फिर देख लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 वेज फॉर दिस को सेलेक्ट करने, इसको अरेंज करने के लिए, फैक्टोरियल 3 वेज इसे सेलेक्ट करने के, सॉरी अरेंज करने के लिए, एंड देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जा रहा है 2, 2 ही यहाँ पे सेट हैं तो उसे अरेंज करने के लिए 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि फैक्टोरियल 2 होता है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, वेरी सिंपल, करेक्ट। तो चलो आंसर लिख दे अब प्रॉपरली। क्या है क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, हियर द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये है अपना 120 इंटू ये होता है 6 और ये होता है 2, तो ये हो गया 144 एंड देन 0। वेरी सिंपल, कैसे 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 12 144, 0 बन गया। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते हैं क्या करना है। A committee of 7 has to be formed. Okay, फॉर्म की बात की है, committee of 7, दैट मीन्स यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अरेंजमेंट की, करेक्ट, ठीक है। ओके, फ्रॉम कहाँ से, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ओके, डन, ठीक है। Now in how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? पहला क्वेश्चन है exactly 3 girls. That means यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। कैसे, देखो अपने पास है टोटल 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, उसमें से हमें चाहिए 3 एग्जैक्ट गर्ल्स, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, 3 ही गर्ल होनी चाहिए उस कमेटी में आउट ऑफ दिस 7, करेक्ट। तो है ना यहाँ सिलेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे जो 4 गर्ल्स है उस 4 गर्ल्स में से हमें 3 को सेलेक्ट करना है,
राइट तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया। अब उसमें जो भी हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे उसमें से हमें क्या करना है, अरेंज करना है, तभी हमें फॉर्म होगा ये कमिटी, करेक्ट। तो दैट मीन दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा पहले का आंसर यहाँ पे, दैट मीन्स हियर यहाँ पे क्या क्वेश्चन है वैसे लिख दो, इन हाउ मेनी वेज, तो यहाँ पे हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ required ways to form a committee of 7 with exactly 3 girls is equal to, क्या लिखेंगे हम, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए, दैट मीन्स 9 बॉयज है 4 गर्ल्स है, सबसे पहले 3 गर्ल्स चाहिए तो 4C3 कर लेंगे बिकॉज हमें सेलेक्ट करना है 3 गर्ल्स को आउट ऑफ दिस 4 गर्ल्स, करेक्ट। एंड बिकॉज अभी तक हमारा कमिटी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज इसमें चाहिए टोटल नंबर, टोटल जो मेंबर है उस कमिटी के वो है 7, तो 7 में से 3 तो सेलेक्ट हो गया, बचे कितने 4, उसको कहाँ से लेंगे, बॉयज से ही, तो 9C4 हो गया, दिस इज द आंसर। तो चलो इसको सॉल्व करके लिख दो, तो दिस इज योर 4 ओनली, बिकॉज मैंने बताया था NC n-1 कितना होता है, n ओनली, सो दिस इज दिस, नाउ हियर इट इज 9, देन 8, 7, देन हियर इट इज 6, 5 होगा नहीं बिकॉज कट जाएगा, यहाँ पे बचा 4, 3 एंड 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 into 2 कट गया, कैंसिल हो गया, ये 4 4 कैंसिल, तो बचा कितना, तो दिस इज योर 504। So the answer is here 504 total number of यहाँ पे ways है for selecting और you can just say arranging a committee of 7 members जहाँ पे exactly हमारे पास 3 girls होंगी। Done. So this is the answer of the first part. अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, at least 3 girls. That means now we are talking about different types of यहाँ पे combination की, कैसे देखो at least 3 गर्ल होने चाहिए, that means कम से कम 3, उससे ज़्यादा तो चलेगा, राइट तो कम से कम 3 मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 4 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे 5 क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की यहाँ पे जो है, यहाँ पे है वो सिर्फ 4, तो 4 में से 4 ही लिया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, करेक्ट, उससे ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते, तो बस 2 ही यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा। एक तो है जबकि हमने 3 गर्ल को लिया आउट ऑफ 4, तो वो यही कॉम्बिनेशन है, 3 गर्ल ले लिया तो 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है पर हमारे पास कि 4 गर्ल्स ले लें, अगर 4 गर्ल्स लिया तो बॉयज कितने लेने होंगे, 3 ओनली, कहाँ से, दिस 9 बॉयज में से, दैट्स ऑल। दैट मीन्स यहाँ पे एक वर्ड आया है और दैट मीन्स या वाला टर्म, दैट मीन्स या तो अपने पास होगा 4 गर्ल के साथ 3 बॉयज का कॉम्बिनेशन, या फिर अपने पास होगा 3 गर्ल के साथ 4 बॉयज का कॉम्बिनेशन। जैसे ही वो वर्ड या आएगा और आएगा OR वाला, नॉट AND वाला, तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे, हम एडिशन प्रिंसिपल लगाते हैं और वहाँ हो जाता है एडिशन वाला टर्म। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एज वेल एडिशन दोनों ही प्रिंसिपल हम लगा के आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं आंसर क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स है, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है लिख दो, बस यहाँ पे हमें चेंज कर देना है। तो चलो लिख देते हैं क्या लिखा मैंने यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज ऑफ फॉर्मिंग कमिटी ऑफ 7 विथ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स विल बी व्हाट, पहला क्या कॉम्बिनेशन है, पहला है कि 3 ही गर्ल ले सकते हैं, कम से कम 3 है, तो दैट्स वाई हमने 3 तो यहाँ पे लेना ही है, पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा 4C3 एंड देन अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ 3 ही गर्ल यहाँ सेलेक्ट हुई हैं, तो दैट मीन्स 4 मोर बॉयज़ को सेलेक्ट करना है, कहाँ से, तो जो रिमेनिंग हमारे पास 9 बॉयज़ हैं उसमें से, तो 9C4 हो जाएगा, प्लस बिकॉज ये है अपना पहला ऑप्शन, ये है अपना पहला कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से जो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 4 में से पूरी की पूरी 4 गर्ल हमने सेलेक्ट कर ली, तो अब बचे कितने, 9 बॉयज़ में से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही बॉयज़ को सेलेक्ट करना होगा, दैट्स ऑल। तो चलो अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये तो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, 4C3 इंटू 9C4 वो आया था 504, तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ आंसर, सो दिस इज 504 प्लस ये क्या हो जाएगा, 4C4 है, तो टेल मी क्या होगा आंसर, 1 ओनली, राइट, बिकॉज NC n है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n, तो दिस इज 1 ओनली, सो 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 होगा नहीं बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा, देन 3 इंटू 2, करेक्ट, तो ये हो गया कैंसिल इसके साथ, ये हो गया कैंसिल इसके साथ,
तो ये है अपना 504 प्लस ये कितना है 12 इंटू 7 84. सो आंसर इज हियर 588. सो यही है आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन के लिए. डन. अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जिसमें बोला गया है एट मोस्ट 3 गर्ल्स. अभी तक था एटलीस्ट, अब है एट मोस्ट वाली बात. दैट मीन्स मैक्सिमम 3 गर्ल्स. उससे कम इज अलाउड बट ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, तो चलो उसके लिए सॉल्व करते हैं. क्या लिख दिया मैंने? जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिख रही थी, द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज ऑफ फॉर्मिंग अ कमिटी ऑफ 7 विथ एट मोस्ट 3 गर्ल्स, जो कि अपने लास्ट क्वेश्चन में है, क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू. अब देखो इसके पीछे लॉजिक कैसे सोचेंगे. ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, बिकॉज मैंने बता दिया है प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों का तरीका कि कैसे हम चूज करते हैं. प्लस तब आता है जब हमने यहाँ और वर्ड यूज़ किया है या वर्ड यूज़ किया है. ठीक है, दैट मीन्स उसके साथ और भी अपने पास ऑप्शंस है और भी अपने पास कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. ओके, और एंड तब आता है जबकि अपना कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस. ठीक है, जहाँ पे अपने पास 7 जैसे मेंबर लेने हैं तो 3 ही लिया है या 2 ही लिया है तो उसके साथ एंड टर्म आएगा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा. ओके, तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स कम से कम 0 भी लिया जा सकता है. 0 1 2 3 तक जाएंगे हम. ठीक है, तो जब 0 गर्ल लेंगे दैट मीन्स पूरे के पूरे 7 बॉयज़ ही होंगे. ये ऑप्शन हो जाएगा. फिर जब हम सिर्फ एक गर्ल को सेलेक्ट करेंगे दैट मीन्स 6 बॉयज़ हो जाएंगे. जब हम 2 गर्ल सेलेक्ट करेंगे तो दैट मीन्स वहाँ पे कितने हो जाएंगे अपने पास? 5 बॉयज़ हो जाएंगे. ऐसे ही चलता जाएगा. तो यहाँ पे दैट मीन्स सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. तो सारे का कॉम्बिनेशन हमें लिखना होगा. सबसे पहले क्या हो जाएगा? हम एक भी लड़की नहीं ले रहे हैं वहाँ से. दैट मीन्स इस कमिटी में एक भी गर्ल नहीं होगी. तो नहीं होगी दैट मीन्स 4C 0 होगा. 4C 0 का क्या मतलब है? नथिंग दैट ओनली 1. एक ही ऐसा तरीका हो सकता है. तो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल राइट, ओनली 9 में से 7 को सिलेक्ट करेंगे तो दिस इज 9C कितने? 7 बॉयज़. प्लस या तो ये तरीका है या तो फिर क्या है अपने पास, हमने 4 गर्ल्स में से ले लिया 1 गर्ल को एंड हमने 9 बॉयज़ में से ले लिया कितने को? रिमेनिंग जो बचेंगे 6 मेंबर्स को, दैट मीन्स 6 बॉयज़ को. प्लस एक और भी तरीका है कि हम 4 में से 2 गर्ल ले लिए और फिर 9 में से हमने ले लिया 5 बॉयज़. करेक्ट. या फिर अगेन वी हैव ऑप्शन दैट 4 में से हमने 3 गर्ल सेलेक्ट कर लिए एंड जो रिमेनिंग 9 बॉयज़ हैं उसमें से हमने क्या किए हैं? कितने सेलेक्ट करने हैं? अब बस 4. इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज एट मोस्ट वर्ड लिखा गया है. दैट मीन्स मैक्सिमम 3 गर्ल्स कैन बी देयर इन दैट कमिटी, उससे ज़्यादा नहीं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टॉप ओवर हियर ओनली. अब बस सबको सॉल्व कर दो और कुछ नहीं करना है आपको. तो ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8, फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? ओनली फैक्टोरियल 2 जो कि हो जाता है अपना 2. प्लस ये क्या हो जाएगा? 4C1 कितना होता है? टेल मी. यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 दैट मीन्स 4 ओनली. सो 4 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8, 7 इंटू 7 भी होगा. अब ये हो जाएगा अपना 3 तो दिस इज 3 इंटू 2. ठीक है, प्लस ये क्या है? 4C2 हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 ओनली. करेक्ट. एंड दिस इज 9 इंटू 8, 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 कट जाएगा एंड देन 4 3 2. ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? ये 4C3 एंड 9C4 अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था 504. तो इसको रहने दो एज इट इज़. अब बस इसको सॉल्व करना है. दिस इज 4 टाइम्स 3 इंटू 2. तो चलो दिस इज़ योर 3 इंटू 3 जाइए कट गया. ये हो गया यहाँ से 2, ये हो गया यहाँ से 2 टाइम्स, ये 2 कैंसिल. 4 इंटू 3 है, चलो 3 कैंसिल. 4 इंटू 2 यहाँ से. तो बचा क्या? सबको बस आपको लिखना है 9 इंटू 4 36 हो गया. प्लस ये है 2 इंटू 3 इंटू 56 प्लस ये हो गया अपना 9 इंटू 2 18 एंड देन इंटू 42 प्लस 504. जब सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे तो आई एम श्योर कि आपको आंसर मिलेगा 1632. सो द आंसर इज हियर 1632. सो 1632 total number of required ways are there to form a committee of 7 in which at most 3 girls will be there. क्लियर? अंडरस्टूड? तो समझ गया कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4. देखते हैं इसमें क्या करना है. इफ द डिफरेंट permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary. Okay, fine.
हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। ओके, ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आया वापस क्वेश्चन पढ़ो फिर समझो। सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसके बाद ही आंसर कर पाओगे। तो देखो क्या है अपने पास, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। वर्ड है एग्जामिनेशन, डन, ठीक है, एग्जामिनेशन वर्ड है। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट परमुटेशंस लिखने हैं इस वर्ड के। इनफैक्ट हमें नहीं लिखने, वो लिखा गया है, ऑलरेडी बोला गया है, द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी। इन सारे जो लेटर्स है एग्जामिनेशन में उसको तोड़ मोड़ के इधर उधर करके किसी भी तरह से अरेंज किया गया है और फिर एक डिक्शनरी में लिस्ट कर दिया गया है, भले उसकी मीनिंग हो ना हो। डन, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है इस लेटर्स, जो कि जितने भी लेटर्स हैं यहाँ पे, तो पहले देख लो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं यहाँ इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 11 लेटर्स को हमने यहाँ पे अरेंज करके एक डिक्शनरी में रख दिया गया है। अब बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। सो नाइस क्वेश्चन, जस्ट सी। तो हमारे पास जो वर्ड है सबसे पहले वो लिख लेती हूँ, एग्जामिनेशन, करेक्ट, यही है। तो इसमें से जब हमने इसे रीअरेंज कर करके वापस इसको लिस्ट किया है डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में तो रूल वही रहता है ना कि सबसे पहले जो अपना वर्ड डिक्शनरी ओपन करोगे तो सबसे पहले जितने भी आपको वर्ड्स मिलेंगे वो स्टार्ट होते हैं ए से, फिर स्टार्ट होता है बी से, फिर सी से, डी से, फिर ई से, ऐसे करके चलते जाते हैं, लास्ट में अपना आता है भाई जेड, राइट। ऐसे यहाँ पे अरेंज होते हैं डिक्शनरी में सारे वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि कितने सारे ऐसे वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं इन दिस लिस्ट। रिमेंबर हियर, हम बाकी डिक्शनरी की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे डिक्शनरी की बात कर रहे हैं जहाँ पे इसी वर्ड के सारे लेटर्स को घुमा फिरा के अरेंज किया गया है। तो इस लिस्ट में कितने ऐसे वर्ड्स होंगे बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। दैट मीन्स यहाँ पे जो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, जो सबसे पहला वर्ड होगा, दैट मीन्स ई से स्टार्ट होने वाला जो पहला वर्ड होगा, यूजिंग दिस ऑल लेटर्स, 11 लेटर्स यूज करके इस ई से जो स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा उसके पहले अपने पास कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उस डिक्शनरी में, ये हमें बताना है क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, आंसर तो फिर बहुत आसान हो जाता है निकालना। अब बताओ मुझे क्या करना होगा, ई से स्टार्ट होने वाले के जस्ट पहले तक कितने टोटल वर्ड्स है। दैट मीन्स बेसिकली वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर व्हाट, ई के पहले इसमें क्या है, देखो जरा, ना बी है, ना सी है, ना डी है, क्या है, ओनली ए। दैट मीन्स हमारा जो वर्ड स्टार्ट होगा वो होना चाहिए ए से। तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी वर्ड्स हम बना सकते हैं जो ए से स्टार्ट हो रहा है, दैट विल बी योर आंसर। सो सिंपल, इज इट? तो चलो निकाल लेते हैं इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स starting with letter A is equal to, A से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स जो पहला पोजीशन है अपना वो फिक्स्ड है। अब बाकी बचे कितने, देखो टोटल नंबर है यहाँ पे लेटर्स के 11, दैट मीन्स बाकी बचे 10। तो इस 10 को ही हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना है, बिकॉज ए तो फिक्स है। क्लियर, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन किसका है, परमुटेशन का। सो सिंपल। तो क्या होता था ऐसे केसेस में आंसर, यू रिमेंबर, जबकि अपने पास जो वर्ड होते थे उसमें लेटर जो है वो रिपीटिंग होते थे। एज वी कैन सी जो नंबर ऑफ ए है यहाँ पे वो कितने हैं, देखो 1 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ ई कितने हैं अपने, ई बस एक ही है, चलो ठीक है। फिर अपने पास नंबर ऑफ क्या आ गया, एक्स, वो भी चलो एक ही है। देन अपने पास, चलो मैं इधर लिख रही हूँ, नंबर ऑफ यहाँ पे एक्स भी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, एम भी है जो वो भी एक ही है। फिर नंबर ऑफ अपने पास आई कितना है, 2 है, सो नंबर ऑफ आई, ठीक है, चलो 2 हो गया। देन आई भी कर लिया हमने, एन भी यहाँ पे 2 है, सो नंबर ऑफ एन भी कितने हैं यहाँ पे 2 है। अब ए ले लिया था हमने,
टी भी एक ही है, सो नंबर ऑफ टी भी यहाँ पे एक है और नंबर ऑफ ओ भी यहाँ पे एक है, बाकी सब हमने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपना रिपीटिंग कोई लेटर होता है तो आपको पता है कि क्या फॉर्मूला हुआ करता था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एम इंटू m1 इंटू फैक्टोरियल m2 इंटू फैक्टोरियल m3 एंड सो ऑन, ऐसे होता था, जहाँ पे m1 m2 m3 जो है नंबर ऑफ होता है कि कितने बार रिपीट कर रहे हैं उस तरह के लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमें 10 लेटर्स को अरेंज करना है, तो उसके लिए ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन व्हाट, फैक्टोरियल जितने भी यहाँ पे सेम तरह के हैं तो सेम तरह के ए है, बट ए हम नहीं लेंगे, वाई, बिकॉज एक तो पहला पोजीशन ए के साथ फिक्स हो गया है, दैट मीन्स अब जो लेटर्स बचे 10 लेटर्स में से ए तो एक ही है, करेक्ट, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक दिस 2 वाला फैक्टोरियल। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी रिपीटिंग है जो कि है आई और एन सिर्फ, तो दिस इज योर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, दैट्स ऑल, दिस इज द परम्यूटेशन। सो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर देख लो, दिस इज 10 9 8 7 6 5 4 3, 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन दिस 2 ओनली। बस इसको सॉल्व करो और लिख दो आंसर, या तो फिर आप बस यहाँ तक भी छोड़ सकते हो कि द आंसर इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, या तो फिर कैलकुलेट करके लिख सकते हो। सो द आंसर इज हियर 907200। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, बहुत ही सिंपल ही है, कैलकुलेशन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो किसी को भी 10 भी है यहाँ पे, 5 इंटू 4 भी है, तो एक तो ऐसे ही हो गया ये 20 इंटू 10 200, उसके बाद फिर आप सबको मल्टीप्लाई कर लो और सबको फिर साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो सो ईजी वाला टर्म आ जा रहा है, ठीक है। 2 जीरोस तो हैं ही, तो मतलब 4 का ही आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 डिजिट का, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब कैसे समझ में आया, ये तो मैंने लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर ए है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, that how many words are there in this list before the first word starting with E। तो बस घुमा दिया गया है क्वेश्चन को। So hence जबकि अपने पास जितने भी वर्ड्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से, उसका टोटल नंबर यही है, तो इतने ही लेटर तो ई के पहले वाले वर्ड्स में डिक्शनरी में जो है लिस्ट उसमें होंगे, बिकॉज यहाँ पे अपना ए के बाद बस ई पे ही जंप कर रहे हैं हम डिक्शनरी में, बिकॉज बी सी डी तो है ही नहीं। सो दैट्स वाई व्हाट विल बी द आंसर, हेंस द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो क्या लिख दिया मैंने, हेंस द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ ई इज इक्वल टू दिस ओनली। सो दिस इज 907 then 200, so this is the answer 907200। so ये है अपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है विथ ई के उस डिक्शनरी में। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी इसमें क्या करना है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। okay fine, so nice question। that means अपने पास, चलो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से डिजिट है, 0 है, 1 है, 3 है, देन 5 है, 7 है एंड 9 है, ठीक है। ये है अपने पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो कि है कितने, 6, ठीक है। अब इस 6 में से हमें सारे को ही यूज़ करना है, इनफैक्ट 6 डिजिट नंबर ही हमें बनाना है, ऐसा बनाना है जो कि डिविजिबल हो किससे, 10 से। आप सबको पता है कि कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है, जब उसके यूनिट प्लेस में क्या होता है, 0, दैट्स ऑल, राइट। तो दैट मीन्स अपने पास जो नंबर होगा 6 डिजिट का 1 2 3 4 5 एंड 6, इस जगह पे पूरे टाइम 0 होना चाहिए, दैट्स ऑल, ओके। तो ये तो भाई सेलेक्ट हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो 5 और डिजिट बचे इसमें से वो यहाँ आ सकते हैं कहीं भी, दैट मीन्स ये 5 डिजिट हमारा इस 5 में से किसी को भी ले सकता है। तो दैट मीन्स हमें करना क्या है, इस 5 को हमें यहाँ अरेंज करना है, इज़न्ट इट। तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे अरेंजमेंट के, जबकि कोई नंबर हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है फैक्टोरियल तरीके से, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर, हियर द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट numbers divisible by 10 is equal to, or you can write the total number of required,
क्यों मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड? बिकॉज यहाँ पे एक और टर्म था दैट नो डिजिट इज रिपीटेड, दैट्स वाई रिक्वायर्ड लिखने सही है, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 10 इज इक्वल टू व्हाट? ये 5 जो है उसे हमें अरेंज करना होगा. दैट मीन्स दिस इज फैक्टोरियल. 5 वेज आर देयर, करेक्ट. या तो फिर आप लिख सकते हो उसे 5p5 भी. 5p5 का ही मतलब होता है फैक्टोरियल 5, राइट. या तो 5p5 लिखो या तो फिर फैक्टोरियल 5 लिखो. सो दिस इज योर वे इनटू व्हाट? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हो, तो दिस इज ओनली वन वे. सो बेसिकली द आंसर इज व्हाट? 120. दैट्स ऑल. तो टोटल ऐसे रिक्वायर्ड जो वर्ड होंगे अपने, सॉरी नॉट वर्ड्स, यहाँ पे नंबर होंगे, वो होंगे 120. दिस इज द आंसर. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ क्या कह रहा है? द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. ये तो चलो सबको पता है. ओके, हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? Very simple question, isn't it? चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ. तो क्या हो जाएगा? I'm just writing here the total number of रिक्वायर्ड वर्ड्स. बस मैं इतना ही लिखूंगी, इसी के अंदर सारी कहानी आ जाएगी बिकॉज मैंने यूज कर लिया है रिक्वायर्ड मैजिकल वर्ड. ओके, चलो. द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स, कैसे वर्ड्स होने चाहिए? जहाँ पे 2 डिफरेंट वॉवेल होंगे और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होंगे. दैट्स ऑल. इसका मतलब क्या है? हमें सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है वॉवेल्स को. कहाँ से? जो अपने पास टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स होते हैं, कितने होते हैं? 5. सो 5C2 कर लेंगे बिकॉज 2 डिफरेंट हमें लेने हैं वॉवेल्स. तो 5C2 करने का मतलब ही है कि 5 वॉवेल्स में हमने 2 सेलेक्ट कर लिया. देन ओके, इनटू अभी बस 2 ही सेलेक्ट किया है, 2 और बचे हैं. क्या है वो? कॉन्सोनेंट्स. तो उसको कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? 21 कॉन्सोनेंट्स है तो 21C2. तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग. नाउ क्या है यहाँ पे? कितने नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो सिलेक्शन हुआ 2-2 वहाँ से लेटर्स लेने का. अब उन दोनों को लेके दैट मीन्स 4 लेटर बने. अब 4 से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? दैट मीन्स उसके कैसे कैसे रखा जा सकता है, कैसे अरेंज किया जा सकता है, कैसे उसका ऑर्डर होगा. दैट मीन्स वी हैव टू टेक द परमुटेशन ऑफ दिस 4, करेक्ट. जहाँ पे कि वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नॉट नंबर, यहाँ पे है लेटर्स, तो लेटर्स रिपीट नहीं हो रहा है. कैसे समझ में आया? 2 डिफरेंट वाला यूज़ किया गया है वर्ड. ये डिफरेंट का ही मतलब है कि वहाँ पे हमारा जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा. सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? 4 हमने यहाँ पे लेटर्स लिए हैं, दैट मीन्स इनटू फैक्टोरियल 4 वेज से, राइट. इतने तरीके से हम उसका अरेंज कर सकते हैं. तो अब बस इसका आंसर आपको लिख देना है. तो क्या हो जाएगा? ये 5 × 4 अपॉन 2, देन 21 × 20 अपॉन फैक्टोरियल 19 तो कट जाएगा. सो ओनली 2 एंड देन दिस इज व्हाट? 24 ओनली. 4 क्या होता है? 4 × 3 × 2, तो दिस इज 24. चलो अब इसको सॉल्व कर दो. तो 2 × 2 कट गया कैंसिल इससे. तो बचा क्या अपने पास? 20 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे 5 के साथ, तो दिस इज 100 एंड ये हो गया 21 × 24. तो यही आ रहा है आपका आंसर. जैसे 5 × 20 हो गया 100 एंड देन 21 × 24 हो गया 504. तो दिस इज योर 50400. सो दिस इज द आंसर. दैट मीन्स यहाँ पे जो अपने टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं, और वो वर्ड्स कैसे हैं? यूजिंग 2 वॉवेल्स, डिफरेंट वॉवेल्स एंड यूजिंग 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ द गिवन लेटर्स is your 50400. So this is इतने number of words आपके बनेंगे. So this is the answer. Clear? So now let's move to question number 7. और ये रहा अपना question number 7. देखते हैं इसमें क्या करना है. In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts. Okay? Part 1 and Part 2. देखो जब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो ना, तो वी शुड नॉट जस्ट रीड द होल क्वेश्चन एंड देन वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें समझना होगा. तो दैट मीन्स जो भी लिखा गया है उसका एक तो मैप बना लो या तो लिखते चले जाओ, सो दैट आपके दिमाग में रिकॉल होती जाए चीज़ें. ओके, तो सबसे पहले क्या है? इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिडर 12 क्वेश्चन. तो सबसे पहले 12 क्वेश्चन है टोटल. ठीक है, डन. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दैट मीन्स 12 क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में. ओके, ठीक है. कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस. ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली दैट मीन्स इसमें है अपने 5 क्वेश्चन और इसमें है अपने 7 क्वेश्चन. डन. ठीक है, 5 7 12 ही होता है. ओके, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस. दैट मीन्स एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. ओके, इन ऑल सेलेक्टिंग, दैट मीन्स पूरा का पूरा, इस पूरे 12 में से 8 क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं उसे.
ओके अटेम्प्ट करने हैं। सो नाउ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, अब उसे सेलेक्ट करना है कम से कम 3, दैट मीन्स यहाँ से भी मिनिमम जो है, एटलीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम 3 यहाँ से सेलेक्ट करने हैं और मिनिमम सिमिलरली 3, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला गया है, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, तो दैट्स वाई यहाँ से भी हमें कम से कम 3 लेने होंगे। तो दैट मीन्स इस 3 कम से कम वाला और यहाँ से भी कम से कम 3 ऐसे क्वेश्चन यहाँ से लेने हैं, सो दैट उस पूरे का जो कॉम्बिनेशन बने वो बने दिस 8। क्लियर? सो इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस, तो टोटल बताने हैं कि कितने सारे वेज होंगे ऑफ सेलेक्टिंग द क्वेश्चंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन और नॉट, टेल मी। देखो यहाँ बस बताना है आपको नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे अरेंज तो कुछ करना नहीं है, ओके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात की है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ओनली। ओके अब कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, जब 3 अगर सोचो कम से कम की बात की है, मतलब उससे ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं। तो अगर 3 उस पार्ट 1 में से सेलेक्ट हुआ तो कितने पार्ट 2 में से सेलेक्ट करने होंगे उसे, 5, बिकॉज टोटल 8 क्वेश्चन उसे सॉल्व करने हैं। तो 3 5 का कॉम्बिनेशन, या तो फिर 4 4 का कॉम्बिनेशन, या तो फिर 5 3 का कॉम्बिनेशन। क्या एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे भी कम से कम 3 ही होने चाहिए, उससे कम नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स 3 कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो चलो इसका आंसर लिख दे वर्ड्स में। हियर द टोटल नंबर ऑफ वेज for selecting the questions is equal to, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5C कितने लेने हैं, 3 इंटू हो जाएगा, बिकॉज अभी तक सिर्फ 3 ही क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं, दैट मीन्स जो रिमेनिंग बचे 7, उसमें से कितने हमें लेने होंगे यहाँ 8 बनाने के लिए 5, या तो फिर जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, अब हमें 5 में से सेलेक्ट करने होंगे, कम से कम था तो या तो उसे बढ़ सकते हैं आगे, इंटू 7C4 हो जाएगा, प्लस जो तीसरा कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 5C5, पाँचों के 5 हमने ले लिए यहाँ से, तो अब इसमें कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 3। अब उससे आगे तो हम बढ़ नहीं सकते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, बिकॉज कम से कम 3 तो पार्ट 2 से भी सेलेक्ट करने ही करने हैं। ओके चलो, तो ये कर लिया। ऐसे भी देख सकते हो कि 5 में से 5 ले लिए, तो अब तो इससे ज़्यादा हम ऐसे भी नहीं ले सकते। तो दिस इज़ डन। अब बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है और लिखना है आंसर। तो दिस इज़ व्हाट, 5 × 4 अपॉन 2, देन हियर इट इज़ 7 × 6 अपॉन हियर 2, एंड देन प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 4 है तो दिस इज़ 5 ओनली, इंटू 7 × 6 × 5। अब ये क्या हो गया आपका 3 × 2, ठीक है, प्लस अगेन 5C5 कितना होता है, 1 ओनली, देन हियर इट इज 7 6 5 4 तो नहीं होगा बिकॉज फैक्टोरियल 4 यहाँ पे कैंसिल, चलो मैंने लिख दिया है तो लिख देते हैं फैक्टोरियल 4 × 3 × 2, तो ये तो हो गया आपका कैंसिल, 3 × 2 भी यहाँ से कैंसिल, 3 × 2 यहाँ से भी कैंसिल, और ये आपका हो गया 2 × 2 यहाँ से कैंसिल। तो बचा क्या, अब सबको मल्टीप्लाई करना और लिखना है, तो 30 × 7 210, प्लस आप देख रहे हो कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थिंक कि क्या हम इजी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 7 × 6 करते तो 42 × 5, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिले हो जाए, टाइम लग जाए, तो इसलिए क्या करो, 5 × 6 पता है 30 होता है, और 3 × 7 तो पता ही आपको 21 होता है, तो 210 हो गया। क्लियर? तो ऐसे ये जो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है ना, यू हैव टू जस्ट थिंक कि कैसे हम इजीली तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो सिमिलरली जस्ट राइट डाउन हियर ऑल्सो, एंड देन यू हैव टू जस्ट ऐड। सो द आंसर इज हियर 420। 420 ही नहीं करनी है, बस यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 420, 420। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसमें क्या करना है। To define the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king. Very similar to the last question. I think हमने कभी लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज में किया था ऐसा क्वेश्चन, जहाँ पे हमें ऐसे ही करने थे, सेलेक्ट 52 कार्ड्स में से जिसमें एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, किंग। तो सबसे पहले मैंने आपको उसी समय कार्ड के बारे में सारा डिटेल दे दिया था कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से हमारे होते हैं कितने, 4 सूट्स होते हैं, उस हर एक सूट में हमारे पास एक एक किंग होता है। तो बेसिकली अपने पास कितने किंग्स आ गए,
4 किंग्स, राइट। तो हमें यहाँ पे चाहिए एग्जैक्टली 1 किंग। तो एग्जैक्टली 1 किंग के लिए क्या करना होगा, उस 4 किंग में से कम 1 किंग तो हमें लेना ही पड़ेगा, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 4 किंग्स में से हमें एक सेलेक्ट करना होगा, सो 4C1 इंटू, अब बचे कितने अपने पास, 4 किंग हटा लिए 52 में से, तो कितने हुए 48। सो अब अपने पास 48 कार्ड्स है, उसमें हमें कितने सेलेक्ट करने होंगे, 5 लेने के लिए 4। सो दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब चाहो तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखो, या तो फिर यहीं पे छोड़ सकते हो। क्लियर। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? Very simple question। देखो मतलब करना क्या है, यहाँ पे 5 men हैं अपने पास, ठीक है, और 4 women है, ओके डन। अब इन सबको इस तरह से हमें सीटिंग अरेंजमेंट देनी है इनकी, सो दैट जो women है उसे इवन प्लेस मिले। दैट मीन्स 5 और 4, दैट मीन्स टोटल 9 प्लेसेस है। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब 5 men है और 4 women है, women को चाहिए हमेशा इवन प्लेसेस। दैट मीन्स यहाँ पे हो सकती है women, यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे 2 वाले प्लेस पे, 4 पे, 6 पे, या तो 8th प्लेस पे, करेक्ट। अब यहाँ क्या बचा अपने पास, या तो यहाँ पे मेन होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखते हैं टोटल नंबर क्या फिल हो गया। तो देखो 9 प्लेसेस थे, 5 + 4 9 ही होता है। दैट मीन्स सारे के सारे अपने यहाँ पे प्लेसेस एकदम फिक्स हो गए हैं। हाँ भाई ऐसे ही हो सकता है, ओके। तब तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जिसका नाम सपोज की है X वो यहीं बैठे, वो हो सकता है उसका मन किया यहाँ भी बैठ सकता है। चलो आप ही का मन किया उसको ये वाली सीट देने की, तो यहाँ भी बैठ सकता है, राइट। दैट मीन्स मेन को तो ये सारे ऑड प्लेसेस मिल गए हैं, ओके। कितने तरीके से, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही तरीका मिलेगा ना ऐसा ऑड प्लेसेस पे बिठाने का, राइट। अब वुमेन को भी जो ये इवन प्लेसेस है उसे बिठाने का भी एक ही तरीका है, डन। बट अब ये जो 5 मेन हैं उनको हमें इस 5 जगहों पे अरेंज करने का तरीका तो बहुत सारा हो सकता है। दैट मीन्स बेसिकली नाउ वी हैव टू अरेंज दीज 5 मेन्स एट दीज 5 प्लेसेस। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेज, करेक्ट, फैक्टोरियल 5, बिकॉज कुछ भी मैन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है ना सारे के सारे, राइट। तो दैट्स वाई फैक्टोरियल 5 वेज से मैन को हम अरेंज कराएंगे और वुमेन को भी फैक्टोरियल 4 वेज से। सो सिंपल। तो यही है आंसर अपना, क्या है, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो हम क्या लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स is equal to factorial 5 into factorial 4, basically 5p5 into 4p4, बस यही करना है। so this is what, this is 120 and this is was 24, बस मल्टीप्लाई करो, लिख दो आंसर। so the answer is 2880, so this is the answer. Now let's move to the last question of this exercise. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either of all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? ओके यहाँ पे जो 3 बच्चे हैं ना क्लास के 25 में से, ठीक है, टोटल है अपने पास 25 बच्चे, उसमें से जो 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं हम साथ साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर एक दोस्त ने बोल दिया कि जाना है हमें एक्सकर्शन पार्टी में, ठीक है, तो बोलेगा कि हाँ भाई सबको चलना है, सारे साथ में चलेंगे। और फिर अगर एक ने बोल दिया नहीं जाना है, तो तीनों में से तीनों ही नहीं जाएगा। क्या गहरी दोस्ती है, राइट। तो यहाँ पे वही बोला गया है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑफ ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो ये आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो तीनों के तीनों जाएंगे भाई, ओके, या तो फिर तीनों के तीनों नहीं जाएंगे, ओके। तो अब टोटल जो है एक्सकर्शन पार्टी में जाने वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसके नंबर कितने हैं, 10। तो दैट मीन्स अगर ये 3 हमारे पास जाते हैं तो सबसे पहले तो आउट ऑफ दिस 25 3 इस तरह के बच्चे हैं, तो बचे कितने, 22। इस 22 में से अब जब पहला वाला केस होगा एप्लीकेबल टिक वाला, तो इसमें कितने बच्चे आ जाएंगे, 22 में से जब 3 हमने ऑलरेडी ले लिए हैं तो दैट मीन्स 7 यहाँ से लेने होंगे,
करेक्ट। अगर ये तीनों यहाँ से नहीं गया तो दैट मीन्स दूसरा वाला केस जो नॉट वाला केस है उसमें कितने बच्चे लेने होंगे यहाँ से 10। क्लियर, बस यही कॉम्बिनेशन है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन और इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, बस हो गया आंसर आपका, राइट। तो यहाँ पे बस यही पूछा गया है, फ्रॉम अ क्लास of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either of all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? That means यहाँ पे कोई arrangement की बात नहीं की गई है, बस यहाँ पे selection की बात की गई है। Chosen that means यहाँ पे कितने number of ways होंगे ऐसे पार्टी को बनाने के लिए, excursion party के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, here the total number of ways of choosing the excursion party is equal to कितने हो जाएंगे। देखो इस पार्टी में एक तो है कॉम्बिनेशन के तीनों के तीनों स्टूडेंट आए, अगर तीनों के तीनों स्टूडेंट आए दैट मीन्स 3C3, दैट मीन्स एक ही तरीका है वो 3C3 वेज होंगे। तो उसके साथ जो बचे हैं अपने 22 स्टूडेंट, उसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने होंगे, C7 ओनली, राइट, बिकॉज टोटल तो 10 ही स्टूडेंट जा सकते हैं। या तो फिर तीनों के तीनों नहीं आए दैट मीन्स 3C0 हो गया, अब कोई नहीं आ रहा उसमें से, ओके, इनटू अब क्या हो जाएगा 22 में से हमें सेलेक्ट करने होंगे सारे के सारे 10, राइट। तो यही बस दोनों कॉम्बिनेशन है, इसको सॉल्व करना है और लिख देना है आंसर। तो ये क्या हो गया 3C3 आपको पता है दिस इज व्हाट 1 ओनली, सो दिस इज बेसिकली 22C7 प्लस 3C0 भी आपको पता है कि दिस इज 1 बेसिकली, सो दिस इज 22C10। तो या तो आप मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर लिख दो, या तो फिर ऐसे ही छोड़ दो। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखते हैं इसमें क्या करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, ओके, वेरी बिग वर्ड, ठीक है, बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। दैट मीन्स यहाँ सबसे पहले तो देखो कि कितने सारे एस हैं यहाँ, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास वर्ड क्या है, असैसिनेशन, ओके। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ए है वो कितने हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, डन। टोटल नंबर ऑफ जो एस है यहाँ पे वो है 1 2 3 4, दैट्स ऑल, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ, चलो ए लिख लिया, एस लिख लिया हमने, अब क्या बचे यहाँ पे, ए लिख लिया। अब है आई कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आई भी है यहाँ पे 2, ओके, बहुत सारे यहाँ पे लेटर जो है वो रिपीटिंग है। अब है एन की बात कर रहे हैं, एन भी रिपीट कर रहा है, सो एन भी यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, ठीक है। चलो अब ये है ए ले लिया था, टी लेना है, ओ लेना, ये एक एक बार है, चलो तो एन यहाँ पे टी भी एक बार है और ओ भी है एक बारी। कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं यहाँ पे, 7 8 9 10 11 12 13, काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 टोटल लेटर्स है हमारे पास। अब क्या बोला गया, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, मतलब सारे के सारे लेटर्स को लेना है, बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। दैट मीन्स यहाँ पे है अपने पास 4 एस, ये चारों साथ में ही हो, दैट मीन्स एस 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 एस, ये 4 एस का अपना एक सेट बन जाएगा और वो हमेशा साथ ही रहेगा। आप चाहे तो इसके आगे ए लगाओ, इसके पीछे भी ए लगाओ और बाकी जो लेटर्स हैं वो लिखो, या तो फिर आगे पीछे कुछ भी कैसे भी लिखो, बट ये चारों एस जहाँ भी जाएगा साथ ही साथ जाएगा, ओके। तो दैट मीन्स जब हम 4 एस को एक साथ ले लेंगे तो ये सपोज मान लो कि ये है अपना एक ही लेटर, ओके। तो अब टोटल थे 13 में से हमने एक को हटा लिया, दैट मीन्स 4 के सेट को हटा लिया है, सो 13 - 4 कितना हो जाता है 9, राइट। अब ये 9 जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट उसके साथ ये एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, दैट मीन्स टोटल अपने पास है अब 10 लेटर। 10 लेटर को ही हमें अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अरेंजमेंट की भी बात कर दी गई है, ऐसे भी आपको पता है कि अरेंज ही करना है, तो दिस इज व्हाट परमुटेशन वाला क्वेश्चन। सो द आंसर विल बी व्हाट, हियर द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, कितने हो जाएंगे, अब है 9 + 1 10 अपने पास लेटर, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन क्या हो जाएगा, कितने अब रिपीट कर रहे हैं, तो एस को तो हम ले नहीं सकते बिकॉज वो क्या है, उससे हमने एक साथ ले लिया है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस को छोड़ के बाकी जितने भी रिपीटिंग है लेटर्स यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, दैट्स ऑल, इतना ही आंसर होगा। तो चलो इसको सॉल्व करो और लिख दो।
सो दिस इज द आंसर. जब आप मल्टीप्लाई करो तो दिस इज व्हाट 3 इंटू 2 6 होता है, 6 इंटू 4 24. सो फैक्टोरियल 10/24 सॉल्व करो एंड देन यू विल गेट द सेम आंसर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अच्छे से समझ में आए हैं. अब आप कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के. सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.